हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति आपको बताइए चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां एवं भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना स्थान है? 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। अब जब कहीं कहीं प्रथम भी देखने को मिलेगा आपको। जनसंख्या के मामले में कौन सा मिलेगा? प्रथम। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा देश है क्षेत्रफल में? रूस। कौन है? रूस है हमारा। ठीक है। अगला है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? मैंने बताया जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। जनसंख्या के अनुसार हमारा है चीन। कौन सा? चीन है। और क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? रूस है। कहीं कहीं जनसंख्या के अनुसार मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? जनसंख्या के मामले में मिलेगा आपको। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.442% है। ठीक है। कितना है? 2.42% है विश्व के। ठीक है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। कुल जनसंख्या कितना परसेंट हिस्सा निवास करता है? 17.5%। ठीक है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में बलागू कीबिथु भी है। कीबिथु बोलते हैं बलागू में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बलागू कीबिथु, जिसे कीबिथु भी बोलते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सक्रिय कौन सा है? कच्छ का रण, यह कच्छ जिला है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कच्छ जिला। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है इंदिरा कौल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में पड़ता है। कहाँ? लेह में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और इससे पहले क्या था? इंदिरा कौल था। उत्तरी बिंदु कौन था? इंदिरा कौल था। और दक्षिणी क्या है? इंदिरा पॉइंट है बिंदु। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में केप कोमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी भाग कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। एक मिनट। तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु के कैप कैमोरियन कन्याकुमारी, क्या कहते हैं कन्याकुमारी को? कैप कोरियन भी कहते हैं। कन्याकुमारी में स्थित है। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। अब बताया पूरब में। पूरब ये है, पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, उत्तर ये है। उत्तर में जम्मू कश्मीर पड़ता है। इधर अपनी आप पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में तमिलनाडु है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई
7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह को मिलाकर है ये, ठीक है। कितनी तटीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा कितनी है? 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय मानक समय रेखा कितनी डिग्री है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मानक समय रेखा पाँच राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और मानक रेखा कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद से। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास से, ठीक। इसका टाइम जो बताती है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर है। छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है तीसरा। चौथा आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा है पाँचवा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। कितना है? ग्रीनविच से आगे कितना समय है हमारा? 5.5 घंटे आगे चलता है। जो ग्रीनविच से कितना आगे चलता है? 5.5 घंटे। माना ग्रीनविच में अगर 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 बजे होंगे। कितने? 5:30 बजे होंगे हमारे यहाँ पर भारत में। ग्रीनविच में अगर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितने बजे हैं? 5:30, क्योंकि हमारा समय जो लिया गया है वो ग्रीनविच से कितने हैं? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अगला है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक भारतीय राज्यों कौन छूता है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल कितने राज्यों को छूता है? 9 राज्यों की सीमा को छूता है, ठीक है। कितने? 9। एक उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हैं। भारत के कुल कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं जो समुद्री तट से लगे हैं हमारे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन और दीव और पुदुचेरी, ठीक है। ये 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे और 9 हमारे राज्य थे। हिमालय को छूने वाले 11 राज्य कौन कौन से हैं? जो हिमालय को छूते हैं 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से हैं? आइए ना देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जो हमारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश कौन से? जम्मू कश्मीर और लेह। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किससे गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सबसे हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमको इनको याद रखने का ट्रिक क्या है? इनको ऐसी करनी है, गरम छज पत्रिम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। याद रखना है आप लोग। गरम छज पत्रिम, ये 8 रेखा करके रेखा है जो हमारे 8 राज्यों को से होकर गुजरती है, वो है उनकी शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे कम है हिमाचल प्रदेश, जो ग्रामीण पड़ता है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जो हमारा। सबसे नगरीकृत कौन सा है? सबसे नगरीकृत गोवा है हमारा। और सबसे पूछा जाएगा ग्रामीण तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। कौन सा है? सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं सबसे कम वन। भारत का मौसमी नाम कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है। मेघालय को कहते हैं सबसे ज़्यादा बरसात होती है। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? मौसमी नाम, ठीक, कहाँ होती है? मौसमी नाम में, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम बरसात होती है। सबसे कम बरसात कहाँ होती है? लेह में होती है, ठीक है।
भारत की कुल 15,200 किमी सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कुल 15,200 किमी सीमा रेखा कितने 92 जिलों से होकर गुजरती है और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7,516, मैंने ऊपर ही बताया था ये, ठीक है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। केवल प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 है। भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं, कितने हैं? 5 राज्य ऐसे हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तटरेखा को स्पर्श नहीं करते हैं। पूछ लिया जाता है कितने राज्य हैं जो ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं, तो कौन से हैं? अभी देखते हैं ना कौन से हैं। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ठीक है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा क्या है? सर्वाधिक लंबी है। सर्वाधिक लंबी किसकी रेखा है? गुजरात की है, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा है? त्रिपुरा किससे? बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, 3 तरफ से। अगला हमारा है भारत के 7 पड़ोसी देश भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। एक जल सीमा होती है, एक थल सीमा होती है, सबको पता है। जल सीमा कौन सी होती है? जल समुद्री सीमा। और थल सीमा मैदानी क्षेत्र वाला होता है। कौन सी है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ है बांग्लादेश के, और समुद्री सीमा गुजरात के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा पूछा है गुजरात की, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बनाती है बांग्लादेश के, ठीक है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ बनाती है? अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है अफगानिस्तान के, कुल 106 किलोमीटर। भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं, कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। कौन है? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ऐसे देश जो थल और जल दोनों से सीमा बनाते हैं, कौन से हैं? जो थल और जल से दोनों से बनाते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन से? जो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और लेह है। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं ये राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लेह। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ भारत का 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, कितना है? जो भी कितना है, केवल 80 किलोमीटर है, लद्दाख है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कौन बनाता है? कौन है? लद्दाख है। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी क्या है? श्रीलंका और भारत को अलग करती है। श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौता में निर्धारित की गई है। कौन से? शिमला समझौता हुआ था जो। और हमारे रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान। जब भारत और बांग्लादेश हो गया है, या पाकिस्तान कह लो, भारत और बांग्लादेश के बीच में कहीं कहीं बांग्लादेश आता है, भारत और बांग्लादेश नहीं, तो आपको भारत और पाकिस्तान याद रखना है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा 1886 में सर डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थापित की गई थी। किसने? सर डूरंड ने। परंतु यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य चली गई है, ठीक है। किसके मध्य चली गई है? भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बनाया गया अलग देश, तो ये रेखा किसके मध्य हुई? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य पहुंच गई। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है।
रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 में सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, आज के हमारे इतने ही प्रश्न हैं। कैसे लगे? यदि प्रश्न हमारे अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।